हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीयूबी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है गैल्किन्स मेथड। ठीक है, गैल्किन्स मेथड पहले हमने रेडलिंज मेथड देखा था। ठीक है, रेडलिंज मेथड देखा था। आज का है गैल्किन मेथड। ठीक है, सेकंड हमारा जो हम वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम देखे गैल्किन्स मेथड। देखो ये कहाँ यूज होता है। दिस मेथड कैन बी यूज टू सॉल्व एनी ओडी पीडी एंड आइदर लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, ये देखो ओडी पीडी लीनियर और नॉन लीनियर, हम चाहे हमारे ओडी लीनियर दिया हो या नॉन लीनियर दिया हो या पीडी हमारे लीनियर या नॉन लीनियर, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, गैल्किन मेथड दोनों को सॉल्व करने की काम में आता है। ठीक है, ओडी हो चाहे पीडी हो। ठीक है, या ये लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमारा देखो कैसे यूज करेंगे हम इसको। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ax d स्क्वायर वाई अपन dx स्क्वायर प्लस bx dy बटे dx प्लस cx y इक्वल टू fx। ये हमारा इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, इक्वेशन 1 विथ बाउंड्री कंडीशंस। हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है yx1 इक्वल टू y1 एंड yx2 इक्वल टू y2। हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, हमें x1 पर y1 और x2 पर y2 दे रखी है। ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ बाउंड्री कंडीशन, जो टू हमें बाउंड्री कंडीशन है, आर होमोजीनियस। ठीक है, ये एप्लीकेबल तब है जब हमारे बाउंड्री कंडीशन क्या है, होमोजीनियस। ठीक है, हमें जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि बाउंड्री कंडीशन ये हमें गैल्किन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, गैल्किन मेथड से सॉल्व करो और हमें बाउंड्री कंडीशन अगर ये होमोजीनियस दिया है तो तब तो ठीक है, अगर नॉन होमोजीनियस दिया है तो हम कैसे करेंगे इसे। ये बाउंड्री कंडीशन और नॉन होमोजीनियस गैल्किन मेथड से करना है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन हमें नॉन होमोजीनियस दे दी। तो यहाँ पे तो लिखा है एप्लीकेबल व्हेन बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस। ठीक है, अब गैल्किन मेथड वहां पर कैसे यूज करेंगे जहां पर नॉन होमोजीनियस दे रखा है। ठीक है, देन विद ट्रांसफॉर्म, हम इसको क्या कर देंगे, जो हमें बाउंड्री कंडीशन दी है हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे इट इनटू होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर बाउंड्री कंडीशन में ट्रांसफॉर्म करें तो हमें पूरा फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, y को किसी और का फंक्शन लेना पड़ेगा। तो हमारे क्योंकि y x1 पे y1 है और y x2 पे y2 है, तो हमें y को रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे फंक्शन से। जैसे हमने ux से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे हमने इसको ux से अगर रिप्लेस कर दिया तो ux से ux मतलब किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। ठीक है, ux से हमने इसको रिप्लेस कर दिया माना, तो इनटू होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इनवर्स, जैसे यूलर्स इक्वेशन लगाते हैं, इनवर्स यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ना x को uv का फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, जैसे पैरामीटर वाले हम फंक्शन ले लेते हैं वैसे हमको उसको ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग द ट्रांसफॉर्म। u हमने u एक फंक्शन ले रखा है, वैसे x का फंक्शन होगा ux इक्वल टू y माइनस y1। जैसे हम लाइन की इक्वेशन होती थी ना, लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस, अगर हमें 2 पॉइंट दिए हो और लाइन की इक्वेशन निकालनी हो। ठीक है, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो वैसे हमने इसको इस साइड पर लिया है y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, और हमने इसको ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमने इसको किसका फंक्शन ले लिया, u का फंक्शन ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको u का फंक्शन ले लिया, तो ux हो गया हमारा ux इक्वल टू ये जो हमें लाइन की इक्वेशन निकालते थे हम वैसे ही सेम, तो y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इससे इक्वेशन 3 ले ली। ठीक है, वैसे लाइन की इक्वेशन नहीं, खाली एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन ले रखा है। ठीक है, ये ऐसे समझने के लिए कि जैसे हमें लाइन की इक्वेशन दी है, ये तो पता होता है 11th क्लास में देखा होगा। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन है तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, वैसे अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हमें ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, सच दैट हमारे पास हमने ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन लिया है, तो सच दैट तो हमारे पास u जो कंडीशन होगी बाउंड्री कंडीशन होगी होमोजीनियस। जब हम x1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जब x2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, y तो x1 रखा ux1 इक्वल टू 0 और ux2 इक्वल टू 0। ठीक है, सच दैट जब हमारी बाउंड्री कंडीशन निकली तो हमारी ux की ये है, तो होमोजीनियस में ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, तो नाउ वी एज्यूम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमने एज्यूम करा। अगर देखो पहले अगर चेंज नहीं करा, अगर होमोजीनियस हमें दिया हुआ है तो हम इसको इसको yx ही ले लेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ yx इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n
सी आई यू आई एक्स, मतलब कोई फंक्शन हम लेंगे वाई एक्स, जैसे हम पहले उसमें ले रहे थे रेले मेथड में, ठीक है, वाई एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करा था, माना ये ले लिया हमने, तो यहाँ पे भी ये देखो ये फंक्शन है किसी चीज का, हमने इसको अगर यू एक्स फंक्शन ले लिया, ठीक है, तो वैसे हमने अगर वाई एक्स है, अगर हमारे पास होमोजीनियस है तो ये वाई एक्स में ही आएगा, अगर नॉन होमोजीनियस तब ये यू एक्स में चेंज होगा, फिर यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो फिर इसमें रख देंगे और यहाँ से अलग अलग करके y निकाल देंगे, ठीक है, मतलब ux आया हमारा, माना ux आया इक्वल टू y प्लस एक्स आ गया, यहाँ से ux की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई और ये y प्लस एक्स है, तो y क्या निकलेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मेन मकसद तो ये है ना y x निकालना हमें, ठीक है, तो हम पहले अगर चेंज करें तो हम जैसे इंटीग्रेशन में ही चेंज करते थे, अगर लिमिट नहीं दी है तो हम पहले चेंज करते थे, फिर इंटीग्रेशन के बाद जो हमने चेंज करा है उसी को लिख लेते थे, ठीक है, तो वैसे सेम, तो नाउ वी एज्यूम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, अगर हमारा होमोजीनियस है कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, तो हम सीधा y x लेंगे, y x इक्वल टू i इक्वल टू 1 टू n c i y i x भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे y i x u i x c i u i x इक्वल टू c1 u1 x प्लस c2 u2 x प्लस डॉट 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 cn, देखो यहाँ पर अगर समझ में आया, देखो अगर हमारे बाउंड्री कंडीशंस आर होमोजीनियस तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा क्या आएगा y में ही आएगा, तो हमने इसको yx ही ले लिया, ठीक है, yx इक्वल टू i इक्वल टू 1 टू n c i y i x ले लिया, ठीक है, माना हमने ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ये ले लिया। अगर हमारा बाउंड्री कंडीशंस आर नॉन होमोजीनियस होगी, ठीक है, नॉन होमोजीनियस हो गई तब चेंज करना पड़ेगा u में, तो हमारा हम उसमें ले लेंगे ux इक्वल टू सी आई इक्वल टू 1 टू n सी आई यू आई एक्स, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना, देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ux ही ले लिया, ठीक है, ux इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू n सी आई यू आई एक्स, तो हमारे पास मतलब इसको खोलेंगे तो c1 u1 x प्लस c2 u2 x अप टू cn u1 x, ठीक है, इसे क्वेश्चन 4 ले लिया, where u i x are coordinates function which satisfy the homogeneous boundary condition, ठीक है, ये फंक्शन क्या होंगे, ऐसे फंक्शन होंगे, ये फंक्शन ऐसा होगा u i x जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, मतलब u i x1 इक्वल टू u i x2, ठीक है, u i जो हमारी ये फंक्शन है ये जो होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, टू फाइंड कांस्टेंट्स, अब देखो टू फाइंड कांस्टेंट, अब देखो ये तो हमारे पास हमने इसको लेट करना है, इसको तो हमने लेट करना है, अब देखो कांस्टेंट निकाल ले, कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, टू फाइंड कांस्टेंट सी आई वी यूज, हमें कांस्टेंट निकालने के लिए वी यूज रेसिड्यू फंक्शन, एक हम रेसिड्यू फंक्शन कंसीडर करेंगे डिफाइंड एज, हमने रेसिड्यू फंक्शन लिया, एक ऐसा रेसिड्यू फंक्शन डिफाइंड एज, देखो रेसिड्यू फंक्शन है हमारा आर एक्स सी आर, मतलब आर किसका फंक्शन है, एक्स और सी आर जो कांस्टेंट है उनका फंक्शन है, ठीक है, एक्स और सी आर का, क्योंकि यू आई एक्स भी किसका होगा, एक्स का फंक्शन होगा, माना हमने यू आई एक्स क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है, ये भी किसका फंक्शन है, एक्स का ही तो है ना, यू आई एक्स का फंक्शन है, ठीक है, आर एक्स सी आर ए एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स अपॉन डी अपॉन डी एक्स प्लस सी एक्स इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n सी आई यू आई एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोलोगे, अब हम इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो जब हमारे बाउंड्री, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स हमें क्या दे रखा है, ऐसे देखा कुछ प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी एक्स वाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दे रखा है, ये कंडीशन कुछ ऐसी दे रखी है, ठीक है, ये कंडीशन तो लिखी है ना यहाँ पे, देखो ये कंडीशन मतलब y, हमने y कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी एक्स इंटू वाई माइनस एफ एक्स, इसको सब इक्वेशन इक्वल टू 0 रख दिया हमने, ठीक है, ये इक्वेशन 0 रख दिया, तो हमने इसी को मान लिया ये फंक्शन हो गया हमारा आर एक्स सी आर, ठीक है, और सी आर देखो
सी आर कहां से आया, ये वाई, जो हमने वाई या यूएक्स, वाई एक्स ले लो या यूएक्स, देखो अगर हमने यूएक्स चेंज करा तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होगी, ठीक है। देखो हमारे यू है, आगे हमारा वाई प्लस एक्स आ गया, तो यू डैश क्या होगा, वाई डैश, और यू डबल डैश वाई डबल डैश, तो हम इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो हमारा यू का फंक्शन बनेगा सेम, तो हमारा ऐसे कुछ आ जाएगा, यू में आएगा माइनस एफ एक्स, तो वही रहेगा, सिर्फ वाई में चेंज होगी वैल्यू, माइनस एफ एक्स तो ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे इसको फंक्शन को ले लिया हमने ये, और यहाँ पे जो y था ये लिख दिया हमने r x c r, और यहाँ पे y जो हमने ये निकाला था y है, u कुछ भी ले लो, y क्या होगा ये जो हमने ये लिखा था, ठीक है, तो वही तो लिखा है y की वैल्यू, इक्वेशन 4 से हमने ये वाली लिख दी, ठीक है। तो हमने इसको फंक्शन लिया ax x r x c r, इसको रेसिड्यू फंक्शन बोल दिया, इज इक्वल टू ax d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस bx d अपॉन dx प्लस cx सिग्मा i इक्वल टू 1 to n ci uix माइनस fx, ठीक है, विच इज ऑर्थोगोनल टू ईच कोऑर्डिनेट फंक्शन, मतलब ईच कोऑर्डिनेट जो हमने कोऑर्डिनेट फंक्शन ले रखा है uix, इसके साथ ऑर्थोगोनल होगा, मतलब इसके साथ अगर ऑर्थोगोनल होगा मतलब दैट इज मतलब ये ऑर्थोगोनल होगा, मतलब आर सी आर, मतलब जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे x1 से x2 आर एक्स सी आर, मतलब आर रेसिड्यू फंक्शन है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है ऑर्थोगोनल, मतलब क्या है, अगर दो फंक्शन f1 और f2 ऑर्थोगोनल है, मतलब इंटीग्रेशन हमने लिमिट दे रखी है x1 से x2 fx और fx2 dx इक्वल टू 0 होना चाहिए, इंटू करके जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये मतलब ऑर्थोगोनल है, दैट इज x1 से x2 r x c r u r x dx इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर यहाँ से तभी तो हमारा कांस्टेंट निकलेंगे, जिसे हम वहां पे कर रहे थे नेसेसरी कंडीशन di बटे dc इक्वल टू 0 कर रहे थे। यहाँ अगर कांस्टेंट निकालना है तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेट करना है r c r u r x dx इक्वल टू 0, आफ्टर फाइंडिंग ci देन पुट, आफ्टर फाइंडिंग यहां से क्या निकलेगा, हमें ci निकल जाएंगे, ci देन पुट इन 4, ठीक है, पुट इन 4, ठीक है, तो हमने 4 में रख दी तो हमारे पास क्या निकल जाएगा yx, देन वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अगर ux निकला तो ux की वैल्यू यहां रख देंगे, यहां से जो इक्वेशन आएगी, ठीक है, तो हमारा yx मिल जाएगा, हमें तो इनिशियल जो बाउंड्री जो हमें कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, इसकी दे रखी है, ठीक है, ये हमारे y में फंक्शन दे रखा है तो हमारा yx से निकलेगा, ठीक है, बाद में चेंज करने के बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे y में, ठीक है, ux की वैल्यू ux में रखने के बाद यहाँ से y निकल जाएगा, ठीक है। अगर yx का है तो और शॉर्ट और कम हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, हमें देखा y डबल डैश मतलब d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1y माइनस e की पावर x इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है, हमें ये दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन 1 ले ली हमने, y0 इक्वल टू y पे x जब 0 है तो y 0 है, x जब π/2 है तो y भी 0 है, ठीक है, तो y तब भी 0 है, ठीक है, मतलब हमें क्या दे रखा है, होमोजीनियस, हियर बाउंड्री कंडीशन आर होमोजीनियस, ठीक है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा ले लेते हैं लेट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन डी, हमने अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लिया yx इक्वल टू c sin 2x, ठीक है। देखो हम ऐसे फंक्शन कैसे लेंगे जब हमारे पास वेरिएबल, अगर हमारे पास y0 इक्वल टू y1 इक्वल टू 0 दिया रहता, ठीक है, तो हम क्या लेते, पॉलिनोमियल फंक्शन लेते, ठीक है, हम इसके लिए क्या लेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैल्यू है, sin 1 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होती है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, देखो इसमें क्या लेंगे, हम पॉलिनोमियल फंक्शन लेंगे, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है, a x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a नॉट, a1 x प्लस a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, ठीक है, ऐसे फंक्शन लेने, ठीक है, हमें पॉलिनोमियल फंक्शन लेना है एस कंडीशन में, अगर हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, y0 इक्वल टू 0 दे रखा है, y π/2 इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब ये एंगल दे रखा है रेडियन, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे क्या है, y भी 0 है, तो इसके लिए क्या लेने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने, ठीक है,
हमने ऐसे इनके लिए क्या कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या लेना हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने, ठीक है। और देखो यहाँ पे y0 पे भी 0 है, y π/2 पे भी 0 है, ठीक है। ऐसा सिर्फ कॉस और साइन के लिए होता है सिर्फ, ठीक है। वहां पर क्या आती है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आती, ठीक है। 0 और π/2 पे देखो 10 पे क्या आते हैं, 10 0 0 रहता है, लेकिन π/2 पे क्या रहता है, इनफाइनाइट। वैसे कॉट क्या रहता है, 0 पे इनफाइनाइट और π/2 पे 0। साइन भी क्या इनफाइनाइट पे, सॉरी π/2 पे इनफाइनाइट चल जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट। और वैसे कॉट 0 पे इनफाइनाइट चल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 0 0 दे रखा है, तो यहाँ पे 0 0 देखो साइन, तो यहाँ पे देखो अगर हम cos 0 लेंगे वो हमेशा 1 देता है, ठीक है। कोई सा भी cos 2x 3x कुछ भी लो तो हमेशा क्या देता है, 1 देता है। सिर्फ साइन ऐसा है जो 0 पे 0 देता है, ठीक है। साइन 0 0, लेकिन π/2 पे 1 दे देता है साइन, तो लेकिन यहाँ पर क्या π/2 पे भी 0 आ रहा है, तो हम साइन को ऐसे लेंगे, साइन 2x ले लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमने साइन 2 × π/2 रखा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आया, साइन पाई। साइन पाई पे क्या होता है, ये 0 होता है, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है। हमने क्या लिया, तो c साइन 2x, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है हमने, अब देखो यहाँ पर भी है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि 2 स्टेप अप्रोक्सीमेशन लो, मतलब हमें कांस्टेंट के लेने 2 लेने, ठीक है। तो मतलब ये फंक्शन तो ऐसे रहेगा, सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट चेंज होता है, हमने पहले भी देखा था, ठीक है, पहले रिलीज में बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या लेना है, c1 + c2x, और ये अलग फंक्शन जो ux है ये ऐसे चेंज रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फंक्शन में चेंज हो गया, मतलब c1 sin 2x अगर अलग अलग कर देंगे प्लस c2x sin 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा u1 और ये हो जाएगा हमारा u2, पूरा ये वाला, ठीक है, समझ में आया, u1 और ये पूरा u2, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हमें कुछ गिवन नहीं है, जब तक गिवन ना हो तब तक एक ही पैरामीटर लेना, ठीक है, एक ही कांस्टेंट लेना हमें यहाँ पर। अगर जब तक हमें गिवन ना हो तब एक ही कांस्टेंट लेना, अगर स्पेशली गिवन होगा 2 लो 3 लो तो हमें तब यहाँ पे 2 कांस्टेंट लेने, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट c1 + c2x × sin 2x ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम एक ही लेंगे, यहाँ पे गिवन नहीं है हमें, तो c sin 2x = c u1x, हमने इसको u1x ले लिया, ठीक है। yx = c sin 2x, इसको हमने c और ये sin 2x इसको u1x ले लिया, ठीक है। तो रेसिड्यू फंक्शन हम इसके लिए रेसिड्यू फंक्शन कंसीडर करेंगे फॉर फाइंडिंग कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट फाइंड करने के लिए तो r यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है तो हम एक ही लेंगे rxc, ठीक है, rxc हम एक ही लेंगे, d² / dx² + 1, मतलब यहाँ पर क्या देखो ये वाला आ जाएगा, y की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, c sin 2x और माइनस e⁻x, ठीक है। तो मतलब इसको जब अंदर लेके जाएंगे, कहने का मतलब क्या, ये y का डबल डिफरेंशिएशन है, तो वैसे सेम यहाँ पर इसको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जब हम पहली बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx² sin 2x का क्या होता है, यहाँ पर होता है cos 2x, और डिफरेंशिएशन में ये क्या आता है, कांस्टेंट क्या आता है, इंटू में आता है, इंटू डिफरेंशिएशन अब इसका होगा तो इंटू 2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास होगा 2 cos 2x, इंटीग्रेशन में क्या आता है, अपॉन में आता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट करेंगे d²/dx², 2 cos 2x को फिर करें, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये बाहर है क्या, cos का क्या होता है, माइनस sin 2x हो जाएगा, और एक फिर क्या हो जाएगा, फिर इसका होगा डिफरेंशिएशन इंटू 2 आ गया, तो ये आएगा -4 sin 2x, ठीक है, -4 sin 2x, तो यहाँ पर आएगा c -4 sin 2x, फिर ये इसके साथ 1 के sin 2 होगा, ये होगा c कॉमन आ गया पहले, तो -4 sin 2x आया और प्लस sin 2x, ठीक है, -e⁻x ऐसी रहा। देखो यहाँ पर आएगा हमारा -4 sin 2x प्लस sin 2x माइनस e⁻x आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, मतलब इसको सॉल्व करेंगे -4 + 1 -3c sin 2x e⁻x हो गया, ठीक है। तो हमारा नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, रेसिड्यू को हम ऑर्थोगोनल होते हैं, रेसिड्यू किसके साथ, ux के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अगर यहाँ पे देखो ये तो 1 के लिए हो गया, मतलब हमारे पास 2 के लिए आ गया, तो हम लिखेंगे rx c1
जैसे हमने 1 लिया, मतलब आर क्या, अगर हमने यहाँ पे लिया था आर, ये आर यू आर dx इक्वल टू 0 लिया था, जैसे हम आर की वैल्यू रख देंगे, आर इक्वल टू 1 to n था, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेट करेंगे आर एक्स c1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, c1 के साथ वाला u1 आएगा, u1 dx। अगर हमने c2 रखा आर एक्स c2, तो ये आएगा u2 dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर तभी सेम सेम रखा आर आर, ठीक है। जैसे आर रखते हैं 1 रखेंगे तो 1 c1 के साथ वाला u1 आएगा, c2 के साथ वाला u2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा c1 c2 अलग अलग निकलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक ही है, तो हमने रखा -3, तो हमारे पास होता है आर एक्स c इंटू u1 x हो जाएगा dx। तो हमने सीधा रख दिया आर -3 sin 2x माइनस e की पावर x हो गया, ये पूरा आएगा r, और इंटू sin 2x dx इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमने ये -3 यहाँ से इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। -3c 0 to π/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2x dx माइनस 0 to π/2 e की पावर x sin 2x dx इक्वल टू 0, ठीक है। एक वाले को इस साइड को लेकर चल जाओ, ठीक है। तो -3 0 to π/2 sin 2x, देखो फॉर्मूला sin स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस cos 2x/2, ठीक है। और यहाँ पर 2x आ गया, तो यहाँ पर मतलब ये थीटा में 2x हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos 4x/2 dx, और इक्वल टू कर दिया हमने इसको, इस साइड को ले गए राइट साइड को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ के लिए होता है इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx है, ठीक है। dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये होगा e की पावर ax, ठीक है, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू होगा फिर a, यहाँ पे a इसके साइन पे करना है a sin bx माइनस b sin b cos bx, ठीक है। मतलब पहला जो इसका कांस्टेंट है a कांस्टेंट, a के साइन bx के साइन टू होगा, माइनस आ जाएगा उसके साथ, उसके बाद और ये जो कांस्टेंट है b, ये क्या होगा cos bx साइन इंटू होगा, ठीक है। निकाल भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया, तो हो जाएगा e की पावर x, और यहाँ पे a क्या है 1 का स्क्वायर और b क्या है 2 का स्क्वायर, साइन यहाँ पे 1 इंटू sin 2x माइनस 2b क्या है 2 cos 2x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to π/2, अगर यहाँ पे x1 x2 ले लिया तो हमारे पास आएगा x1 x2, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ये लिमिट नहीं है तो यहाँ पर आएगा प्लस c आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो अब देखो यहाँ पर से ये वाली वैल्यू हम अब लिमिट रख देंगे इनमें, लिमिट इसको इंटीग्रेशन करा x, ये 1 का x के रिस्पेक्ट में हो रहा था x, cos का क्या होता है माइनस, cos का क्या होता है पॉजिटिव sin 4x, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन होता है cos x का sin x, ठीक है, पॉजिटिव में। तो इंटीग्रेशन sin ये 4x है sin 4x अपॉन ये इसका फिर डिफरेंशिएशन नीचे होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन नीचे होगा, ये क्या जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट तो -3c अपॉन 2, ठीक है। ये कांस्टेंट बाहर लिख दिया और लिमिट लगा दी 0 to π/2, यहाँ हमने लिमिट लगाई e की पावर π/2, ये अपॉन 5 हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 5। अब हमने अपर लिमिट लगाई, ये क्या हो जाएगा cos, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin पाई हो गया, sin पाई क्या होता है 0, और यहाँ पे cos पाई बन जाएगा, cos पाई क्या होता है -1, और यहाँ पे माइनस साइन पहले से है तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर आएगा लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस e की पावर 0 क्या होगी 1 और अपन 5, और sin 0 0 माइनस ये -2 cos 0 क्या होता है 1, ये हो जाएगा -2। अब देखो यहाँ से फिर इसको सॉल्व करेंगे π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2x, sin nx क्या होता है 0 होता है, ठीक है। sin 2x भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। sin 2x 0, और यहाँ पे ये 0 वैल्यू रखी, ये पूरा 0 होगा लोअर लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास आएगा π/2 - 0 0, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 2 अपॉन, यहाँ पर से देखो दोनों में से 2 कॉमन ले लिया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 2 अपॉन 5 e की पावर π/2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास हमने c कांस्टेंट निकालना है, तो बाकी जितने भी कांस्टेंट है सबको राइट साइड कर दो, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट है सबको राइट साइड कर दिया हमने। तो c आ गया हमारा, देखो माइनस के साथ c आ गया, 2 2 जा 4,
और यहाँ इंटू 8 माइनस 8 और यहाँ पे ये 3 नीचे जाएगा 15 हो जाएगा और ये पाई, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू -8/15 पाई इंटू e की पावर पाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -8/15 पाई e की पावर पाई बाई 2 प्लस 1। अब हमने जो c की वैल्यू है यहाँ जो इक्वेशन हमने अप्रोक्स इक्वेशन ली थी इसमें रख दी। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ रख देनी है, तो yx क्या हो जाएगा, yx इक्वल टू -8/15 पाई e की पावर पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू साइन 2x। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज रिक्वायर्ड अप्रॉक्स सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड अप्रॉक्स सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश है ये माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर। इससे इक्वेशन 1 ले ली, हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेके है और बाउंड्री कंडीशन देखे हमें y0 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 1। देखो हमें क्या देखिए यहाँ पे हियर द बाउंड्री कंडीशन आर नॉट होमोजेनियस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन होमोजेनियस नहीं है तो हम होमोजेनियस बनाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। वी कंसिडर ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू u माइनस y1 माइनस u इक्वल टू u y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। ठीक है, तो हमारा u निकलेगा, ये y माइनस y1 क्या है 0 माइनस y2 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 x माइनस 0। ठीक है, तो हमारा निकला u क्या निकला हमारा u इज इक्वल टू y माइनस x निकल गया। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 2 ले ली। अब हम यहाँ से u डैश निकाल लेते हैं, u डैश इक्वल टू y डैश माइनस 1। अगर हम ऐसे भी लिख ले से y इज इक्वल टू u प्लस x लिख ले तो y डैश हो जाएगा हमारा, y डैश निकाल लेते हैं u डैश माइनस प्लस 1 u डैश प्लस 1 और y डबल डैश हो जाएगा हमारा u डबल डैश। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू जो हमने ये वैल्यू निकाली है पुट दीज वैल्यूज इन 1। हमारी जो इक्वेशन 1 ली है हमने उसमें रख देनी है, मतलब y हमें y डबल डैश और y की वैल्यू कहाँ रख देनी है 1 में रख देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y डबल डैश हमारा u डबल डैश हो गया प्लस x और हमारा x हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसे होगा x u डैश प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको अंदर इंटू कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x u डैश प्लस x और माइनस यहाँ पर था y क्या हमारा u प्लस x है, अगर ये पॉजिटिव वाला u प्लस x अंदर माइनस की इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा u माइनस x। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हमारा fx है। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा x स्क्वायर u डबल डैश प्लस x u डैश माइनस u इक्वल टू 2x स्क्वायर विथ बाउंड्री कंडीशन हमारी आएगी इसमें u0 इक्वल टू 0। ठीक है, और u1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे u0 रखेंगे मतलब ये x का फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये x का फंक्शन है, यहाँ पे 0 रखा u0 रखा तो y0 क्या है 0 और यहाँ पे x तो 0 है तो u0 क्या आ गया 0 आ गया। y1 रखा तो y ये क्या है 1 और यहाँ पे ये 1 तो ये y1 क्या हमारे पास 1 तो 1 माइनस 1 0 तो u1 भी क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन ये क्या आ गया होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन आ गई। हियर द बाउंड्री कंडीशन आर होमोजेनियस। लेट हमने अब लेट कर दिया, लेट अप्रॉक्स सॉल्यूशन भी, हमने अप्रॉक्स सॉल्यूशन लिया ux लेना है, हमने ux का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला है तो ux लेंगे हमने यहाँ पे ux इक्वल टू सी एक्स माइनस x1। देखो यहाँ पे रेडियली इसमें देखा था हमने सारे, अगर बाउंड्री कंडीशन क्या है 0 1 तो हम अप्रॉक्स सॉल्यूशन के लेते हैं यहाँ पे x माइनस x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन है तो ऑर्डिनरी अप्रॉक्स सॉल्यूशन इसके बाद आया। ठीक है, अप्रॉक्स सॉल्यूशन तो सेम ही होगा दोनों के लिए। ठीक है, चाहे रेडियली हो गैल्किन हो चाहे और कोई मेथड हो। ठीक है, तो अप्रॉक्स सॉल्यूशन x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ux क्या हो जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1 तो c इक्वल टू यहाँ पे ये क्या होगा c इंटू u1x लिया हमने इसको, ये क्या हो गया u1x हो गया, हमने इससे इक्वेशन 3 ले लिया। ठीक है, नाउ द रेसिड्यू फंक्शन फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ c हम कंसीडर करेंगे रेसिड्यू फंक्शन आर एक्स सी। एक ही कांस्टेंट है, अगर 2 आ गए तो यहाँ पर क्या होगा 2 के लिए आ गया 2 स्टेप अप्रोक्सीमेशन आ गया तो c1 c2x इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
कॉमा सी हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ये वाली, जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इंटू यू माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये आर एक्स कॉमा सी का फंक्शन हो गया, ये हो गया हमारे पास। और u क्या दे रखा है, u हमने यहाँ से इक्वेशन 3 से 3x स्क्वायर माइनस x हो गया। ठीक है, x के अंदर इंटू करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस, और यहाँ पे fx क्या हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम देखो इसको अंदर लेके आना है, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2 माइनस 0, तो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो 2x माइनस 1 और माइनस, और इसको ये हमने c पहले बाहर ले लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x, तो ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x आएगा। ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ले लिया, x स्क्वायर फंक्शन सेम है तो x स्क्वायर बाहर ले लिया तो 3c माइनस 2 हो गया, 3c माइनस 2। तो नाउ अब हमें पता है ऑर्थोगोनल होते हैं, तो 0 to 1 r x, c u1 x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं हम, तो ये जाएगा 3c माइनस 2x स्क्वायर इंटू u1 x है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x, तो x स्क्वायर माइनस x dx इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो 3c माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 4 माइनस x क्यूब dx हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, x की पावर 4 माइनस x क्यूब dx इक्वल टू 0। देखो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, हमने a ले लिया। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, देखो कोई कांस्टेंट आएगा, जब इक्वल टू 0 करेंगे तो ये कांस्टेंट तो हट जाएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये क्या आएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये वाली की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी, सिर्फ हमारे पास क्या होगा 3c माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास c इक्वल टू 2/3, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में है, इसको करना सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव में सीधा यहीं से, यहाँ से भी देख सकते हो, सीधा यह 3 से यहाँ पर इसको करा। ठीक है, तो मतलब हमें तो पता है ये कोई कांस्टेंट आएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा जो। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब यही 0 होगा हमारे पास, तो हमारे पास c इक्वल टू 2/3 आ गया। देखो आप इसको सॉल्व भी करेंगे, अगर हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करा, ये हो जाएगा x की पावर 5/5 x की पावर 4/4, 0 to 1 लिमिट होगी, तो ये तो कांस्टेंट ऐसे रहा, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। जो इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 1/20 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ ये 0 आएगा, 3c माइनस 2 इक्वल टू 0, तो c आएगा 2/3, तो हमारे पास c क्या आ गया, 2/3 आ गया। पुट c वैल्यू इन 3, c की वैल्यू कहाँ रख दी, 3 में रख दी, तो हमारे पास ux आ गया 2/3 x इंटू x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो ux की वैल्यू है, यहाँ क्या रख दी हमने, 2 में रख दी। ठीक है, जो हमने 2 लिखा था इसमें रख दी, ये हमने 2 लिया था, ux इक्वल टू yx माइनस x, मतलब y इक्वल टू u प्लस x हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, वैसे yx इक्वल टू ux प्लस x इक्वल टू क्या जाएगा, हमारे पास ux की वैल्यू रख देंगे 2/3 x इंटू x माइनस 1 प्लस x। दिस इज रिक्वायर्ड अप्रॉक्स सॉल्यूशन। ये क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड अप्रॉक्स सॉल्यूशन। देखो मैंने होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के लिए देख लिया। ठीक है, दोनों समझ में आ गए, बहुत सिंपल है। ठीक है,